तो वेलकम बैक। हम लोगों ने क्या देखा था? लेट्स रिवाइज फटाफट। हम लोगों ने देखा था कि किस तरीके से मोहम्मद गौरी इन्वेड करता है, सोमनाथ टेम्पल को प्लंडर करता है, लूट करता है और उसके बाद ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल का फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। इसका रिजल्ट क्या हुआ? इसका रिजल्ट ये हुआ कि मोहम्मद गौरी ने गौर या मुल्तान को अपना मुल्तान को कॉन्कर किया। मुल्तान को कॉन्कर कब किया था? 1173 में। 1173 में मुल्तान को कॉन्कर करके उच्च पंजाब तक ये पहुंच गया। साहब उच्च पंजाब तक पहुंच चुके हैं। अब देखिए क्या होता है। अब हमें पता था इंडिया के नॉर्दर्न रीजन कौन बैठे थे? पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान का ही रूल था। अब पंजाब में आने के बाद इन्होंने एंड फॉट विद द रूलर ऑफ पृथ्वीराज चौहान। अब इन्होंने क्या किया? पृथ्वीराज चौहान के साथ लड़ाई शुरू की। पृथ्वीराज चौहान के साथ जब इन्होंने लड़ाई शुरू की तो इनका फर्स्ट बैटल कौन सा होता है? फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन होता है। फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन। व्हाट इज तराइन? कन्नौज के लिए यहाँ लड़ाई हो रही है। और कन्नौज की लड़ाई क्यों हो रही है अभी थोड़ी देर में समझते हैं। फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन कहाँ हुआ? फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन हुआ आपका 1191 में। 1191 में फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन होने के बाद पृथ्वीराज चौहान ने एक बहुत नेक काम किया था। और वो नेक काम ये था कि मोहम्मद गौरी पे दया कर दी और मोहम्मद गौरी को छोड़ दिया। पृथ्वीराज चौहान जीत गया था लेकिन मोहम्मद गौरी को उसने क्या किया था? छोड़ दिया था। मोहम्मद गौरी 1 साल रुका कि रुको ज़रा, सब्र करो, अभी हम आएंगे, अपने फॉर्म में आएंगे। 1 साल रुकने के बाद क्या हुआ? 1191 से 1192 का टाइम आया। 1192 में फिर से बैटल ऑफ तराइन हुई। सेकेंड बैटल ऑफ तराइन में गौरी इमर्ज्ड एज विक्टोरियस। गौरी जीत गया। पृथ्वीराज चौहान की हार के साथ उसने पृथ्वीराज चौहान का अस्तित्व ही मिटा दिया। नाउ अब ये लड़ाई कन्नौज के लिए थी। कन्नौज के लिए ऐसी लड़ाई क्यों थी? हम लोगों ने ये देखा था कि कन्नौज की जो लड़ाई थी वो इसलिए थी कि कन्नौज उस टाइम पे उस टाइम पे क्या आज भी कन्नौज में क्या है? ऐसा क्या है कन्नौज में जो इतनी लड़ाइयाँ हो रही हैं? कन्नौज में है गंगा यमुना की ट्रिब्यूटरीज। क्या है? ट्रिब्यूटरीज। और ये ट्रिब्यूटरीज क्या होती हैं? ये ट्रिब्यूटरीज जिस रीजन में जाती हैं उस रीजन को क्या करती हैं? उस रीजन को फर्टाइल करती हैं। उस रीजन की इकोनॉमी कैसी होती है? उस रीजन की इकोनॉमी हाई 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 हो जाती है, बहुत हाई होती है। उस रीजन की इकोनॉमी जब इतनी हाई होगी तो क्या होगा? ऑब्वियस सी बात, लोग कोशिश करेंगे उस चीज़ को पाने की। तो यहाँ सारी लड़ाई किस चीज़ के लिए हुई थी? कन्नौज के लिए हुई थी। चलिए, ये तो था नॉर्थ एरिया। लेट्स सी कि साउथ इंडिया में क्या हुआ था। हम लोगों ने पढ़ा था ना, क्या पढ़ा था सर? सॉरी मैम, हम लोगों ने हर्षवर्धन अपने टाइम का एक अच्छा रूलर साबित हुआ था। कैसे साबित हुआ था? पूरा नॉर्दर्न इंडिया, दिस इज समवॉट लाइक गुजरात, दिस इज आवर इंडियन सब कॉन्टिनेंट एंड दिस इज वेस्ट बंगाल। ये पूरा नॉर्थ इंडिया, वेस्ट बंगाल तक का पोर्शन पूरा किसका था? हर्षा का था। हर्षा और हर्षवर्धन। हर्षवर्धन ने जब कन्नौज को कैपिटल बनाया, उसके बाद वेस्ट बंगाल को कनकर किया। वेस्ट बंगाल को कनकर करने के बाद हर्षवर्धन ने क्या कोशिश की थी? हर्षवर्धन ने कोशिश की थी साउथ की रिवर्स को क्रॉस करने की। अब लालच बहुत बुरी बला है साहब। यहाँ रात चल रहा है ना, आराम से बैठे रहते हैं। नहीं, हमें और पाना है। और पाने की कोशिश में उन्होंने क्या किया? कनकर करने की कोशिश की। कौन से बेल्ट को? इस बेल्ट को कनकर करने की कोशिश की। यहाँ कौन बैठे थे? कैन यू रिमेंबर दैट? यहाँ बैठे थे पांड्याज, यहाँ बैठे थे चोलाज, यहाँ बैठे थे चेराज। याद है? बता चुकी हूँ मैं ये बात, है ना। पांड्याज, चोलाज और चेराज यहाँ बैठे हुए थे पहले से। और वो इतने स्ट्रॉन्ग थे कि हर्षवर्धन की पूरी डायनेस्टी को उन्हें निस्तो नाबूद कर दिया। हर्षा का एम्पायर खत्म हो गया। तब जाके यहाँ पे राजपूत पहले देखा था। अब बात यह है कि ये तो पुरानी बात है। पृथ्वीराज चौहान के बीच में आप हर्षवर्धन क्यों लेकर आए? पृथ्वीराज चौहान के बीच में हर्षवर्धन इसलिए लेकर आए क्योंकि हमने नॉर्दर्न इंडिया का सिनेरियो तो देख लिया
कि नॉर्दर्न इंडिया में क्या हुआ, पृथ्वीराज चौहान को डिफीट करने के बाद इसी रीजन में, दिस इज समवॉट लाइक गुजरात, ऐसे, दिस इज इंडियन सब कॉन्टिनेंट, हाँ, तो इस रीजन में क्या हुआ, इस रीजन में अब धीरे धीरे पनप रहा है कौन, कौन पनप रहा है सर, मैम बार बार सर क्यों बोलती हूँ ना यहाँ पनप रहा है दिल्ली सल्तनत, इसका नाम दिया दिल्ली सल्तनत। गौरी जीत गया, गौरी दिल्ली सल्तनत को स्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहा है, और यहाँ पे उसने किसको अपॉइंट किया, यहाँ अपॉइंट किया कुतुबुद्दीन ऐबक को। कौन बैठेंगे साहब, कुतुबुद्दीन ऐबक बैठेंगे, आएंगे इन महाशय पे भी आएंगे, ये हमारा नेक्स्ट चैप्टर है ना, किंग्स एंड किंगडम के बाद नेक्स्ट चैप्टर दिल्ली सल्तनत, उसमें पढ़ेंगे। हम लोगों ने ये देखा था, अभी अभी हमने बात की थी कि यहाँ चोला, चेराज और पांड्यास बैठे थे। चोलास का जो मेन रीजन था वो कावेरी बेल्ट के अराउंड था, है ना, यहाँ कहीं कावेरी बेल्ट है, कावेरी बेल्ट के अराउंड चोला चेराज का रीजन था। चोलास ने क्या किया, धीरे 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 यहाँ पे डेवलपमेंट स्टार्ट किए, डेवलपमेंट स्टार्ट किया। सबसे पहला कौन सा बना था, तंजावुर टाउन बनाया था हमारा, तंजावुर टेम्पल, सॉरी तंजावुर टेम्पल बनाया था। तंजावुर टेम्पल बनाने के बाद चोलास के ही सक्सेसर्स आए थे, चोलास के सक्सेसर आने के बाद तंजावुर टेम्पल के साथ साथ धीरे धीरे यही टेम्पल वाला जितना भी रीजन था, यहाँ चोलास क्या फोकस कर रहे थे, एग्रीकल्चर को बिल्ड करो, इरिगेशन फैसिलिटी अच्छे से प्रोवाइड कराओ, उसके बाद टेम्पल्स बिल्डअप करो, रोड्स बनवाओ, जितने भी विलेजेस को जो भी सुविधाएं चाहिए वो सारी सुविधाएं ये लोग प्रोवाइड करा रहे थे। ठीक, अब ये लोग जब ये सब चीज़ें प्रोवाइड करा रहे हैं तो क्या होगा, धीरे धीरे ग्रोथ होगी। अब जब जो लोग दुनिया की सोचेंगे, जो लोग सत्ता में रह के आम आदमी की सुनेंगे तो क्या होगा, धीरे धीरे पॉपुलैरिटी गेन होगी, पॉपुलैरिटी के साथ साथ पावर में भी आएंगे। अब ये लोग पावर में आने लगे और यहाँ से इन्होंने डेवलपमेंटल की, किस चीज़ की, तंजावुर टाउन की। फिर हमने देखा कि राजेंद्र चोला क्या बनाया था उन्होंने, गंगाई, क्या नाम है, कमेंट बॉक्स में बताइए, आप लोगों को नाम बहुत अच्छे से पता है, मैं याद भी हो गया ना। चल, ये स्टोरी थी। धीरे धीरे इनको कोई नहीं हरा सका, सब ये साउथ में बैठे हैं, आराम से बैठे हैं, और इसी जगह पे इतने ही रीजन में ये लोग क्या कर रहे हैं, आराम से इस रीजन को संभाले बैठे हैं। बट ऊपर कौन बैठा है, ऊपर आ चुका है साहब कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन थे ये, तुर्की, पूछा था ना, ये थे वो तुर्की। कुतुबुद्दीन ऐबक आ चुका है। अब क्या होगा आगे, क्या होगा इंडिया का, ऐबक तो आ चुका, आगे स्टे ट्यून्ड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।